18वीं लोकसभा का पहला सत्र कल से शुरू हो रहा है। 24 जून से 3 जुलाई के बीच शुरू हो रहे संसद के विशेष सत्र में 18वीं लोकसभा का गठन हो जाएगा। सत्र के पहले दिन परंपरा के मुताबिक प्रधानमंत्री सुबह 10 बजे सबसे पहले मीडिया को संबोधित करेंगे। बाद में लोकसभा शुरू होने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रोटेम स्पीकर के तौर पर नियुक्त वरिष्ठ सांसद भर्तृहरि मेहताब सभी सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। उड़ीसा से भाजपा के सांसद भर्तृहरि मेहताब 7 बार से सांसद हैं और लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होने तक कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बुधवार को कहा था कि 18वीं लोकसभा का पहले सत्र के दौरान नवनिर्वाचित सदस्यों की शपथ ग्रहण 24 और 25 जून को पूरी होने की उम्मीद है। लोकसभा के नए अध्यक्ष का चुनाव 26 जून को होगा, जबकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 27 जून को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी और अगले 5 वर्षों के लिए नई सरकार के रोडमैप की रूपरेखा भी पेश करेंगी। वहीं राज्यसभा का सत्र भी 27 जून से शुरू हो जाएगा। उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी 27 जून को राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद संसद में अपने मंत्रिपरिषद के सदस्यों का परिचय भी कराएंगे। तो भारतीय संसदीय व्यवस्था के लिहाज से कल का दिन बड़ा और ऐतिहासिक होने जा रहा है और किस प्रकार से ये महत्वपूर्ण है, इस पर हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा है हमारा विशेष 18वीं लोकसभा के पहले सत्र का कल होगा आगाज, क्योंकि नई लोकसभा का चयन हुआ है और ये 18वीं लोकसभा है जिसके पहले सत्र का कल आगाज होने जा रहा है। इस विषय पे बात करने के लिए दो बहुत ही खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। स्नेहलता श्रीवास्तव जी हैं, जो कि पूर्व महासचिव रही हैं लोकसभा की, हमारे साथ जुड़ गई। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। शेखर अय्यर जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। स्नेहलता जी, शुरुआत आपसे, क्योंकि वैसे तो हर सत्र संसद का बहुत महत्वपूर्ण है, देश को दिशा देने के लिहाज से होता है, लेकिन जब नई लोकसभा का गठन हो उसके बाद जब पहला सत्र हो उसके कुछ मायने अलग होते हैं, कुछ प्रक्रियाएं अलग होती हैं। थोड़ा सा उसके बारे में विस्तार से बताइए। 18वीं लोकसभा जो प्रारंभ होने वाली है कल से, उसका महत्व हम लोग सब समझते हैं कि ये अगले 5 वर्षों के लिए इसमें जितने भी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से निर्वाचित हुए हैं, वो सदन में बैठने के पहले शपथ लेंगे और उनको शपथ दिलाने की जो प्रक्रिया है वो प्रोटेम स्पीकर करते हैं। प्रोटेम स्पीकर का जो नियुक्ति होती है वो सरकार के जुरिस्डिक्शन में आती है और सरकार और बेसिकली कैबिनेट उनके नाम की अनुशंसा करती है राष्ट्रपति महोदय को, और राष्ट्रपति महोदय उनको अपॉइंट करते हैं, उनको शपथ दिलाते हैं। उनके साथ में 5 चेयरपर्सन भी जो हैं उनको नामांकित किया जाता है जी। और क्योंकि पूरे समय प्रोटेम स्पीकर नहीं बैठे रह सकते हैं, तो उनके स्थान पर जो चेयरपर्सन की अपॉइंटमेंट होगी, उनको जब बाकी एमपीज शपथ लेते हैं तो उसकी प्रक्रिया इस तरह से होती है कि सबसे पहले प्रधानमंत्री जी शपथ लेंगे, उसके बाद में उनकी कैबिनेट शपथ लेती है, जो लोकसभा के सदस्य मंत्री होते हैं वो शपथ लेते हैं, और उसके बाद जो चेयरपर्सन अपॉइंटेड होते हैं उन 5 लोगों को शपथ दिलाई जाती है, और उसके बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सभी सांसदों को एक एक करके उनका नाम बुलाया जाता है और वो शपथ लेते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया में 2 दिन का समय लगने की संभावना होती है, और इसीलिए जो स्पीकर का चुनाव है वो 26 तारीख को रखा गया है। और जब उनका चुनाव हो जाएगा तो स्पीकर अपना पद आसन ग्रहण करते हैं, और उसके बाद राष्ट्रपति जी का स्पेशल एड्रेस होता है, जो कि संविधान में आर्टिकल 87 में स्पेशल एड्रेस होता है, जो वो संसद के दोनों सदनों को संबोधित करते हैं। तो ये जी थोड़ा सा संक्षिप्त में मैंने बताया। बिल्कुल, मैं अब कुछ और परंपराओं और व्यवस्थाओं पे आपसे बात करूंगा। शेखर अय्यर जी का रुख करते हैं। शेखर जी, क्योंकि नया जनादेश है, नई संसद यानी 18वीं लोकसभा संसद का तो जो भवन है वो तो नया है ही, लेकिन पहली बार एक तरीके से होगा कि नए सदन में ही सदन की शुरुआत होने जा रही है, नए भवन में। उस लिहाज से क्या कुछ बदलेगा इस अंकगणित के लिहाज से, इस नए जनादेश के लिहाज से?
बिल्कुल। देखिए, ये एक अलग प्रकार से जनादेश है। तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं। ये थर्ड टर्म है इस सरकार की, उनके नेतृत्व में। वो अपने आप में एक बड़ी विशेषता है। और साथ में विपक्ष का भी जो भूमिका है, पहले भी था, अभी भी है, उनकी भी संख्या जो बड़ी है, जिसकी वजह से उनके अंदर भी काफ़ी जोश है। सो सरकार के कैसे मुकाबला करना है, कैसे सरकार की नीतियों को लेकर, जो चीज़ों को लेकर, जो सरकार को कैसे हम क्वेश्चन करना है, कैसे खड़खड़े में खड़ा करना है, ये सारे चीज़ इस बार भी बड़े जोश से है। देखिए, हमारे पार्लियामेंट में सारे किस तरह की प्रोसीजर्स अडॉप्ट करना है, कैसे स्ट्रक्चर डिबेट हो, ये ऐसे नियम कानून बड़ा इस्टेब्लिश्ड है। उस हिसाब से अगर सब चलेंगे तो मुझे लगता है कि ये अधिवेशन जो शुरू हो रहा है और ये जो 18वीं जो लोकसभा है, एक अपने आप एक इतिहास रचा सकता है। लेकिन हमारे केवल यही आशंकाएं, वही आशंकाएं जो पुरानी आशंकाएं, कि जिस तरह संसद चलाया जाएगा, कैसे चलने देंगे विपक्ष, ये सारी बातों को लेकर हमारे मन में अभी यही बात है। क्योंकि संसद है डिस्कशन के लिए, और मैं आशा करता हूं अपोजिशन एक नया चैप्टर से इस सेशन को शुरू करेगी। बिल्कुल, हम सबको यही उम्मीद है, क्योंकि सार्थक बहस बहुत जरूरी है, संवाद से समाधान और देश की प्रगति के लिए आगे बढ़े। इसलिए नेताजी, क्योंकि प्रोटेम स्पीकर का आपने भी जिक्र किया और इस समय उस शब्द को लेकर, उस व्यवस्था को लेकर कई प्रकार की चर्चाएं चल रही हैं। प्रोटेम स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की व्यवस्था क्या है, मतलब क्या लिखा हुआ है इसको लेकर हमारी संवैधानिक व्यवस्थाओं में, या फिर परंपराओं में इस चीजों को कैसे आगे बढ़ा जाता है, इस पर एक विषय भी चल रहा है, चर्चा भी चल रही है। देखिए, प्रोटेम स्पीकर में प्रोटेम नाम का इस्तेमाल संविधान में नहीं हुआ है, बट जो संविधान के आर्टिकल 95 में ये व्यवस्था दी गई है कि राष्ट्रपति जी जो नए सांसद निर्वाचित होते हैं उनको शपथ दिलाएंगे, या उनके द्वारा अपॉइंटेड कोई व्यक्ति जो सांसद हैं वो शपथ दिलाएंगे। तो लोकसभा की नियमावली में उसको प्रोटेम का नाम दिया गया है, परंतु ये संविधान में ही व्यवस्था है कि आर्टिकल 95 के अनुसार कि राष्ट्रपति जी जब तक स्पीकर का चुनाव नहीं होगा और डिप्टी स्पीकर भी नहीं होगा, तो वो किसी व्यक्ति को नामांकित करेंगी और उनको शपथ दिलाई जाएगी बाकायदा, और उनको स्पीकर के सारे अधिकार उपलब्ध रहेंगे जब तक वो प्रोटेम स्पीकर रहेंगे। और वो सारे जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं उनको आर्टिकल 99 के अनुसार उसमें एक शेड्यूल बना है, शेड्यूल 3, उसमें एक फॉर्म है जो कि संसद सदस्यों के लिए है, जो राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों के लिए है। उसी फॉर्म में उसमें जो शब्द लिखे हैं उसी को पढ़ के और उसी को बोल करके ही वो शपथ वैलिड मानी जाती है जी। तो मैं ये बताना चाहूंगी कि जब 17वीं लोकसभा में शपथ दिलाई जा रही थी, उस समय मैं सेक्रेटरी जनरल थी, और उस समय कुछ सांसद अपने शपथ के दौरान कुछ नारे या किसी और का नाम लेना चाहते थे, तो ऐसी शपथ इनवैलिड मानी जाती है। और इसलिए अगर आप देखें प्रधानमंत्री जी को और हमारे जो सीजन्ड सांसद गण हैं जो कई टर्म्स में सांसद बनते हैं, जब वो शपथ लेने आते हैं तो ना एक शब्द इधर बोलते हैं ना उधर बोलते हैं जी। तो ये बात हमारे सभी माननीय सांसद गण को समझना चाहिए कि उन्हें संविधान का पालन करना है और सबसे पहली शुरुआत होती है शपथ से। तो शपथ ही उन्हें संविधान के अनुसार ही लेनी चाहिए। बिल्कुल, संविधान के अनुसार, संविधान में तय की गई भाषा के अनुसार शपथ लेके अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों पे आगे बढ़ना है। जी शेखर जी, क्योंकि डिप्टी स्पीकर की बात हो या स्पीकर की बात, उसके चुनाव को लेकर संख्या बल के आधार पर स्थिति स्पष्ट दिखाई पड़ रही है, लेकिन विपक्ष है अभी से अपने एक तरीके से तेवर दिखाने की बात कर रहा है। बिल्कुल, देखिए ये प्रोटेम स्पीकर को लेकर ही अननेसेसरीली कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश हुई है कि कोई 7वां है, कोई 8वां है, लेकिन बात क्लियर है कि पहले भी ऐसे ही रहा। जो कंसेक्यूटिव लॉन्गेस्ट टर्म सर्व किए उन्हीं को प्रोटेम स्पीकर अपॉइंट किया। पहले भी ऐसे ही हुआ है, जब कांग्रेस भी के समय भी ऐसे ही हुआ था।
और अभी बात हो रही है भर्तृहरि मेहताब जी का, वो 7वीं बार मतलब 7 बार वो कंसेक्यूटिवली इलेक्ट हुए, कोई ब्रेक नहीं है। तो कोटाकुटिल सुरेश की बात हो रही है, उनका कह रहे हैं उनका 8वां टर्म है, लेकिन उनका बीच में 2 ब्रेक हुआ है। और पहले भी ऐसी हुआ है अरेंद्र जी, आपने देखा, देखे जब अटल जी थे, जॉर्ज फर्नांडिस वगैरह थे, कभी उनको तो प्रोटेम स्पीकर कांग्रेस ने कभी नहीं बनाया। जब वो सदस्य मतलब वैसे देखा जाए तो उनकी लंबा ये थी। देखिए ये ब्रेक भी एक बात है, ये भी लिया जाता है, और प्रोटेम स्पीकर का कोई बड़ी रोल नहीं है, वो तो दबाने का ही काम है। लेकिन इससे विवाद शुरू करके मुझे लगता है विपक्ष ने बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि उनकी ओर से इस बार अग्रेशन ज्यादा होगा, हर मुद्दे पर वो सरकार को चुनौती देना चाह रहे। तो अब स्पीकर की इलेक्शन की बात है तो 26 तारीख को जो रूलिंग पार्टी की तरफ से बड़े क्लियर है कि स्पीकर रूलिंग पार्टी का ही होगा, तो उसमें कोई ये नहीं है। और विपक्ष एक प्रकार से डील चाहती थी, भाई हम स्पीकर को सपोर्ट कर देंगे, आप हमें डिप्टी स्पीकर दे दो। मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई अरेंजमेंट इस बार हो पाएगा। हो सकता है स्पीकर के लिए एक इलेक्शन भी हो जाए, बिल्कुल इस तरह की संकेत मिल रहे हैं। बिल्कुल, दिल्ली में मौसम की गर्मी ज्यादा, इस प्रकार की संसद में मुद्दों की तपिश कम देखने को मिले, सकारात्मक सहयोग देखने को मिले, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। फिलहाल वक्त इतनी ही अनुमति दे रहा है। स्नेहलता जी आपका और शेखर जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद वक्त देने के लिए। फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों से आपको रूबरू कराएंगे।